लिए, इस रहस्य को समझाने के लिए ये स्वयं ही साध संगत जी सदगुरु का रूप धारण कर लेता है और एक मनुष्य का, आप मनुष्य की तरह हमारे साथ रहता है, लेकिन अज्ञानतावश अहम के वशीभूत होकर, कर्ता भाव के वशीभूत होकर, अहम भाव के वशीभूत होकर, किसी धन संपदा के अहम के वशीभूत होकर, किसी और विद्या कला के वशीभूत होकर जो जीव है वो अपने आप को समझ लेता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये सदगुरु भी मेरे जैसा ही है। लेकिन मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ साध संगत जी, ऐसी गलती कभी ना करना। सदगुरु को एक आम मनुष्य नहीं समझना। वो आम मनुष्य तो इसलिए बना है ताकि अपने आप को वो ओले में रखे, ताकि अपने आप को एक पर्दे में रखे। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो जीव मार खाता है वो यहीं पर खाता है कि वो अपने सदगुरु को एक आम मनुष्य समझ लेता है और बाहरमुखी जो कर्म कांड है, बाहरमुखी जो मान्यताएं हैं, जो मूढ़ मान्यताएं, इनका कोई मतलब नहीं है। शब्दों के मकड़ जाल के ऊपर, अक्षर ज्ञान के ऊपर निरर्थक बहसबाजी में उलझा रहता है, तो ये जीव की अपनी अज्ञानता है। अब सदगुरु भगवान की कितनी बड़ी महिमा है, देखो आप, कि जिस परमेश्वर को इस परब्रह्म निर्गुणाकार विश्वव्यापी जो ये सत्ता है, इसको साध संगत जी मिलने के लिए, इस सत्ता का दर्शन दीदार करने के लिए, इस परमेश्वर का साक्षात्कार करने के लिए, दर्शन दीदार करने के लिए ऐसा वेदों शास्त्रों ग्रंथों में बताया गया कि 88,000 वर्ष, 88,000 वर्ष कितने होते हैं? कोई 10, 20, 100, 50 वर्षों की बात नहीं। 88,000 वर्षों तक भी ऋषि मुनि जपी तपी जप करते रहे, तप करते रहे, अनेकों अघोर साधनाएं करते रहे और वो साधना करके उनको कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति प्राप्त हो गई, कोई दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई और उन्होंने ये समझ लिया कि बस मेरी यही ठहरी है और अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए कहीं ना कहीं उस रिद्धि शक्ति को उसने इस्तेमाल कर उसको उपयोग कर उसको भी बेकार कर दिया। तो कुल मिलाकर ऐसे जो साधक हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में ना कुछ खोया है ना कुछ पाया है। जितना कुछ पाया है मेहनत करके, वो जप तप करके पाया है, वो किसी को या तो वरदान देने में समाप्त कर दिया या फिर किसी को शाप देने में समाप्त कर दिया। लेकिन दुख की बात ये रही ऐसे लोगों के लिए कि वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त ना हो सके, वो परमात्मा के साथ ना मिल सके, परमात्मा की बनाई हुई नियामतों में ही फंसे रहे, परमेश्वर की बनाई हुई दिव्य शक्तियों के चक्कर में ही फंसे रहे, रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में ही फंसे रहे। क्योंकि परमेश्वर ने, परमात्मा ने इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व में साध संगत जी, इसने सब कुछ बनाया है, इसने सब कुछ बनाया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसको ज्यादा वेटेज देते हैं, किसको आप ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर आप देवी देवताओं को, दिव्य शक्तियों को अहमियत देंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, तो निश्चय ही जिसका कोई ध्यान करेगा, जिसकी आराधना साधना करेगा, उसको प्राप्त हो सकता है। और वो जो दिव्य शक्तियां हैं, वो देवी देवों की शक्तियां हैं,
वो आपको संसारिक सुख दे सकती हैं, वैभव दे सकती हैं, मकान दे सकती हैं, दुकान बना सकती हैं, आपको संतान दे सकती हैं, और भी बाहरी संसारिक धन संपदा दे सकती हैं। लेकिन जहां तक हमारा मोक्ष और मुक्ति का ताल्लुक है, जहां तक हमारा संसार के आवागमन से छुटकारा पाने का जो हमारा लक्ष्य है, जहां तक हमारा परम आनंद को प्राप्त करने का, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करने को और इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का, इस आवागमन से छुटकारा पाने का, इस भव सागर से पार होने का जो हमारा लक्ष्य है साध संगत जी, वो पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं साफ साफ आपको बताना चाहता हूं, हमारे संतों महापुरुषों ने ये नहीं कहा कि कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम, ऐसा कहा। ये नहीं कहे कि एक संत एक देवी देवता, क्योंकि देवी देवता वो पुण्य आत्माएं बनती हैं साध संगत जी, जो अपने जीवन काल में पुण्य करती हैं, दान पुण्य करती हैं, सत्कर्म करती हैं, मानवता की सेवा करती हैं, लेकिन वो नाम भक्ति से विमुख रह जाती है, वो नाम भक्ति नहीं कर सकती। तो जितने भी उनके सत्कर्म हैं, उन आत्माओं के जितने भी अच्छे कर्म हैं, उन्होंने जो पूजा की है, पाठ किया है, जप किया है, तप किया है, उन सब का जो मिलाकर, कुल मिलाकर जो परिणाम होता है, उसको वे देवगति प्राप्त हो जाती है। और वो जितने उसके सदकर्म हैं, देवी देवताओं के देवलोक में जाकर देवगति को प्राप्त करके, वो आत्मा जब उसके वो कर्म समाप्त हो जाएंगे, फिर उसको इस दुनिया के अंदर फिर जन्म लेना पड़ेगा। और जो परमेश्वर के परब्रह्म निराकार परमात्मा को सदगुरु भगवान की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से पहले खुली आंखों से भी दर्शन कर लेता है और फिर आंखें बंद करके अंतर्मुखी होकर भी दर्शन कर लेता है, ऐसा ज्ञानवान महापुरुष मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होता है। और ऐसा ज्ञानवान महापुरुष साध संगत जी, एक आम आदमी बहुत ही बड़े महान व्यक्तित्व का स्वामी बन सकता है। ऐसे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों, महापुराणों में एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं कि एक गरीब परिवारों में भी जन्म लेकर बहुत बड़े बड़े ऊंची ऊंची पदवी को उन्होंने प्राप्त किया है, बहुत ऊंची परम आनंद की अवस्था को प्राप्त किया है, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया है। ऐसे भी उदाहरण साध संगत जी हमारे जीवन में बहुत हैं और वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में बहुत लिखे हुए हैं। इसलिए जो दो हमारे संतों महापुरुषों ने रिश्ते बताए हैं, एक सदगुरु और दूसरा परमेश्वर के साथ रिश्ता, क्योंकि सदगुरु हमारे से वो काम कराता है, सदगुरु हमें वो रास्ता बताता है, वो है वैसी डगर बता देता है जिसके ऊपर चलकर हम जीते जी परमेश्वर के हो सकते हैं और परमेश्वर हमारा हो सकता है। जब आपको परमेश्वर स्वीकार कर लेगा, ये परब्रह्म निराकार विश्वाधार परमात्मा आपको स्वीकार कर लेगा, तो काल की माया के जितने भी फंद हैं, त्रिगुणात्मक माया के जितने भी फंद हैं, वो सब कट जाते हैं। प्रारब्ध संचित और जो वर्तमान के क्रियामान कर्म है, वो जो जखीरा इकट्ठा हो, सब को जो है ये ज्ञान है, ये नाम भक्ति है, ये ज्ञान योग है। इस ज्ञान को के माध्यम से साध संगत जी उनको हम भस्मीभूत कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अपने निज स्वरूप में समा सकते हैं। तो यही परमेश्वर की बहुत बड़ी एक महिमा है। तो सतगुरु जो संत होता है, संत सतगुरु हमें नाम जपने की, नाम भक्ति करने की, प्रेमा भक्ति करने की और इस परमेश्वर परब्रह्म निराकार का पल भर में खुली आंखों से दर्शन दीदार करा के हमारे जीवन को धन्य कर देता है। और मैं आपको एक बड़ी और स्पष्ट सी बात बता देना चाहता हूँ साध संगत जी, कि जिस इंसान को ये ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ये समझो
वो बहुत ही सौभाग्य वाला है, उसके बहुत ही अहोभाग्य हैं, उसके प्रारब्ध कर्म ऐसे कुछ अच्छे रहे होंगे कि उसको कोई तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु मिल गया। वरना आप देखते हैं कि इस अध्यात्म के अंदर लोग कितना भटक जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की है वहीं पर पहुँच जाते हैं। तो सदगुरु हमें ये जो पुनीत कार्य करता है, ये जो महान कार्य करता है, सदगुरु के सिवाय समय का जो हाकम, जो तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु है, उसके सिवाय साथ संगत जी ये पुनीत कार्य कोई भी नहीं कर सकता। जो सदगुरु हमें हमारा वो लक्ष्य प्राप्त करा देता है, हमें वहाँ पहुँचा देता है साथ संगत जी, जहाँ पर हमें संसार का कोई भी रिश्ता नहीं पहुँचा सकता। और वो तालीम दे देता है, ऐसा इल्म सिखा देता है हमें, और उस इल्म को अमल में लाने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए एक ऐसी योग युक्ति बता देता है जो हमें दुनिया में कोई भी रिश्ता नाता नहीं बता सकता। इसलिए सदगुरु बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। सदगुरु का रिश्ता बहुत ही, सारे दुनिया के रिश्ते एक तरफ और सदगुरु का रिश्ता एक तरफ। और जो राम है, ये जो ज्ञान है, इस राम का ज्ञान है, इस रमे हुए राम का जो ज्ञान है, संत राम तो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत हमें नाम जपने की विधि बताता है, अपने अंतर्मुखी होने की विधि बताता है, और इस पारब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर तक पहुंचने की, इससे मिलने की, इसके साथ एक मिक होने की, इसके साथ एकाकार होने की, इसके साथ तदाकार होने की, इसके साथ जीते जी एक होने की हमें जो युक्ति बता देता है। और ये परमेश्वर, ये पारब्रह्म निर्गुणाकार ऐसे साधक का जो इस रहस्य को समझ लेता है, जान लेता है, उसके ऊपर शासन जी निश्चय ही कृपा करता है। तो इसलिए अब ये बाहर का ज्ञान प्राप्त करके अंतर्मुखी, जिसके ऊपर मैं हर रोज बहुत ही जोर आपको देता हूँ, बार बार कहता हूँ कि सिर्फ ये सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। ये तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ये आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, और जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि सुरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भरम के रूपा, तो इसलिए सुरत और शब्द का योग अंतर्मुखी जरूर होना है। और जिसको आप कहते हैं कि मन हमारा भजन में नहीं लगता जी, क्या करें, थोड़ी देर बैठते हैं फिर कुछ ना कुछ याद आ जाती है, विचारों के अंदर उथल पुथल हो जाती है, रिश्ते नातों का ध्यान आ जाता है, घर की चीज़ों का ध्यान आ जाता है, संसारिक चीज़ों का ध्यान आ जाता है। तो आप इन चीज़ों से वरी मत करिए, चीज़ों की परवाह मत करिए, क्योंकि एक ये निश्चित बात है, जब भी आप परमेश्वर की बंदगी करने के लिए बैठोगे, अंतर्मुखी होने के लिए बैठोगे, तो ये जो मन है, ये चंचल और चलायमान मन है, ये अपनी त्रिगुणात्मक माया का चारों तरफ जाल फैला देता है। और ये काल की ऐसी प्रबल माया है शासन की, बहुत निकट है, और इस माया से निकलना इतना आसान नहीं है जितना कहने में, सुनने में, पढ़ने में आता है। सो इसलिए जब मन एकाग्र होने लगेगा, जब आप अंतर्मुखी होंगे और मन एकाग्र होने लगेगा साथ संगत जी, और अंतर में शब्द धुन का जब ये रसपान करेगा, जो अंदर आपके हर समय शब्द धुन हो रही है, धुनात्मक शब्द हर समय धुनकारे दे रहा है, हिलोरे दे रहा है, जब ये चंचल और चलायमान मन उस धुन को सुनेगा और उस धुन का रस पान करेगा साथ संगत जी, तो बाहर के संसारिक जितनी भी लज्जतें हैं, बाहर के संसार के जितने भी जो रसास्वादन है, जो बाहर के संसार के जितने भी विचार हैं और विकार हैं, वो साथ संगत जी अपने आप ही ये मन उनसे मुंह मोड़ लेगा। जब ये शब्द उनको सुनेगा तो संसार की लज्जतों से, संसार के रिश्ते नातों से, संसारिकता से, जितनी भी संसारिकता है, उससे ऑटोमेटिकली ये मुख मोड़ना शुरू कर देगा। और संसार के आप ऐसा अनुभव करोगे कि संसार के सारे रिश्ते नातों का जो मोह है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, और आपके अंदर समता और समानता की भावना आ जाएगी। सब में आप परमेश्वर को देखोगे और परमेश्वर में सबको देखना शुरू कर दोगे। तो
तो जब ये सभी संसारिक स्वाद इसके आगे फीके पड़ने शुरू हो जाएंगे साथ संगत जी, और जितनी चाह प्रभु को मिलने में, जितनी चाह प्रभु को मिलने के लिए है, उतनी चाह साथ संगत जी परमेश्वर से मिलने की, परमात्मा से मिलने की, सदगुरु से मिलने की चाह वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। तो सदगुरु परमात्मा से मिलने की प्रेरणा हमें हमारे हृदय में स्वयं पैदा होनी शुरू हो जाएगी। सदगुरु से प्रेम करने के लिए, सदगुरु के साथ मिलने के लिए, सदगुरु का दर्शन दीदार करने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमारे मन में ऑटोमेटिकली ही चाह पैदा शुरू हो जाएगी। और आपने ये समझ लेना चाहिए कि जो फिर संसारिक लगाव है और प्यार है, जो स्वार्थपूर्ण संसार का जो प्यार है साथ संगत जी, कोई भी अपना नहीं बनता है। लास्ट मोमेंट में कोई भी अपना नहीं बनता है। सब रिश्ते नाते जो हैं वो स्वार्थ पर टिके हुए हैं। अकेलेपन की भावना तभी समाप्त होगी जब हमारी आत्मा परमात्मा से, अपने स्वरूप से एक रूप हो जाएगी। सो इसलिए ज्ञान की जो महिमा है साथ संगत जी, समझ पाना साथ संगत जी बहुत मुश्किल है। और आपकी जो निराशा का कारण है वो यही है कि आप सोचते हैं हमने ज्ञान भी ले लिया, हम सुमन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, फिर भी हम निराश रहते हैं, फिर भी हमें शांति नहीं मिलती, फिर भी हमें सुकून नहीं मिलता। तो आपने ये समझ लेना चाहिए कि जो ज्ञान की जो महिमा है साथ संगत जी, उसको अभी आपने नहीं समझा है। गुरु की महिमा को अभी आपने नहीं समझना है, समझा है। तो ज्ञान की महिमा को समझ पाना ही आपकी निराशा का कारण है। और साथ संगत जी आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक है जिनको प्रभु ने इस पुनीत कार्य के लिए चुना है। और हताश ना हो, आपको ये समझना चाहिए कि क्या जब कोई बच्चा जन्म लेता है, वो जन्म लेते ही थोड़ा बोलना शुरू कर देता है। क्या कोई पौधा लगाया जाता है तो वो पौधा साथ संगत जी लगाते ही हमें फल फूल देना शुरू नहीं कर देता। इसलिए समय आने पर सब कुछ होता है। प्रकृति ने हर एक चीज को निश्चित किया हुआ है। और आप धैर्य रखें, श्रद्धा रखें और विश्वास रखें, और विश्वास के साथ भजन और सुमरन नित्य प्रति करते रहें तो सब कुछ मंगल होगा। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, सब कुछ सदगुरु के ऊपर छोड़ दें, और लगन के साथ, निष्ठा के साथ, आज्ञा का पालन करते हुए अपना काम करते जाइए। आप अपना काम करते रहना है और सदगुरु को अपना काम करने देना है। रात को शब्द धुन साथ संगत जी, एक और छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे आप कह रहे थे कि रात को नींद नहीं आती, तो जो जीव आप में ऐसा बैठा है जिसको रात को नींद नहीं आती है, तो उसने क्या करना चाहिए? रात को बड़ी श्रद्धा के साथ, लगन के साथ, एकाग्रता के साथ इस शब्द धुन को इस शब्द धुन को सुनते 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 आपने रात को सो जाना है। और सोते समय साथ संगत जी सिमरन और ध्यान है, जो शब्द सुनने की आवाज है वो एक आदत सी आपकी बन जाएगी। और जितने भी दुख हैं और कर्मों का लेखा जोखा है, यही शब्द सुनने से साथ संगत जी वो हमारा समाप्त होगा। सुमरन को पूरा समय देना है और मानसिक शांति प्राप्त होगी। एक जगह पर बैठकर ये सुमरन करना है, ध्यान करना है। जब ये एक जगह पर ठहर जाएगा, और ध्यान रहे कि किसी निर्जीव चित्र का ध्यान नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है साथ संगत जी, कि किसी भी निर्जीव चित्र का, जो इंसान का बनाया हुआ भगवान है, जो नश्वर है, उसका ध्यान साथ संगत जी नहीं करना है। बाहरी जगत में फैला हुआ जो मन है, उसको एक जगह पर टिकाना है और हमारा देश संसार के पदार्थों से लगाव छोड़ना है और उनसे विरक्त होना है। सिर्फ दो चीजें साथ संगत जी, एक सिमरन और दूसरा
जो सदगुरु, बल्कि सब कुछ जो साध संगत जी यहीं पर छूट जाना है। बाहरी कर्मकांड, बाहर संसार के जो कर्म कांड है, जो मूल मान्यताएं हम उनमें फंसते हैं, आध्यात्मिक प्रगति में बाहरी जो कृत्य हैं वो व्यर्थ हैं। बाहर के जितने कर्म कांड हैं सब व्यर्थ हैं। प्रभु सर्वव्यापी है, इसलिए इस परम सत्ता को विश्वव्यापी चेतना भी कहा जाता है। तो जब आप धुन सुनेंगे, इस अलौकिक फरमान को सुनेंगे, तो सब कुछ साध संगत जी समय पर आने पर ठीक होगा। जब हृदय अच्छे बुरे विचारों से खाली होगा, तभी प्रभु की दया बरसती है, अंत्यकरण में दया उतरती है, और भजन सिमरन से साध संगत जी हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, हमारे जो संचित कर्म है, उनका लेखा जोखा समाप्त हो जाएगा। सो इसलिए दो जो बातें हैं, बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, जो हमारे संतों महापुरुषों ने साध संगत जी हमें बताई हैं, कि ये जो दो जो सदकर्म हैं, जो दो बड़ी इम्पोर्टेंट जो कर्म बताए गए हैं, और जिनकी सेवा हमने हमेशा करनी है, क्योंकि इन दो रिश्तों से, ये दो ऐसे सदकर्म हैं, इन दो कर्मों को करने से हमारे दुनिया के कर्म अपने आप ईश्वर ही हो जाएंगे। मैं फिर दोहरा दूं साध संगत जी आपके ध्यान के लिए, कि दो कर्म, एक संत एक राम, एक संत महापुरुषों का जो तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु है, समय का हाकम है, जो प्रेजेंट में हमारे लिए ये ज्ञान लेकर आया है, और जिसको परमेश्वर ने अपना मैसेंजर बनाकर भेजा, अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। ऐसे सदगुरु की चरण शरण में रहना, उनके आदेश उपदेश की पालना करना, एक तो ये बात। और दूसरा, जो ये रमा हुआ राम है, जो ये परमेश्वर है, इसके आगे हमेशा बंदगी करना, परमेश्वर की बंदगी करना, खुदा की इबादत करना, और जितने भी प्राणी मात्र हैं संसार में, सबके साथ प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर व्यवहार करना। तो जब आप परमेश्वर के हो जाओगे, परमात्मा के हो जाओगे, और परमात्मा को आप स्वीकार पूरे मन से, वचन से, कर्म से, सदगुरु को और परमेश्वर को जब आप स्वीकार कर लेंगे, और सदगुरु भी आपको स्वीकार कर लेगा, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये दोनों तरफ से होना चाहिए। जब तक हमें सदगुरु स्वीकार नहीं करता, हम बेशक सदगुरु को स्वीकार करते रहेंगे, लेकिन जब हम पात्र हो जाएंगे, परमेश्वर के नाम जपने के पात्र हो जाएंगे, तो साध संगत जी और सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चय ही आपको सदगुरु स्वीकार करेगा। और सदगुरु का जो शक्तिपात है, सदगुरु की जो वाइब्रेशंस हैं, सदगुरु की जो शक्ति है, सदगुरु का जो ज्ञान है, उनकी जो दया रहमत है, वो आपके ऊपर बरसनी निश्चय ही शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आपको सीधा सीधा ये शब्द लेना चाहिए कि अभी मैं कहीं ना कहीं स्लिप कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी है। और सारी कमियों को दूर करने के दो ही तरीके हैं, सदगुरु के आदेश और उपदेश की पालना करना, और उनके द्वारा दिए गए महामंत्र का, ज्ञान का आठों पैर ध्यान करना है। आठों पैर ध्याइए पूर्ण सदगुरु ज्ञान। तो जब आप ऐसा करोगे, निश्चय ही आपका जो जीवन है वो मंगलमय होगा, और आपका लौकिक जगत भी साथ संगत सफल होगा, और अलौकिक जगत भी साथ होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ संगत जी आज का जो विचार है, आज का जो सत्संग प्रवचन है, वो यहीं पर संपन्न होता है। और हर रोज आपने कोशिश करनी है क्लास को अटेंड करने की। मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, और कितने लोगों को मैंने ज्ञान दिया हुआ है, कितने लोगों ने स्कूल में दाखिला लिया हुआ, इस मिशन से ज्ञान लिया हुआ है। लेकिन बड़े दुख की बात है, और मुझे भी ये कहना पड़ता है साध संगत जी, कि खासकर जो पुराने महापुरुष हैं, जो नींद में जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो संसार की गफलत में सोए हुए हैं, जो संसार के रिश्ते नातों में अपने संबंधियों के मोह में जो फंसे हुए हैं, और उन्होंने समझ लिया कि बस हमें तो ज्ञान जो मिल गया है, कुछ नहीं करना है, बस परमात्मा को देख लिया, कुछ नहीं करना है। लेकिन एक बात मैं आपको
हमेशा हमेशा के लिए ध्यान करने के लिए बता दूं साध संगत जी कि ये देखने मात्र से कुछ नहीं होता है। जब तक इसको अंतर्मुखी होकर ध्यान नहीं करोगे तो तभी जाकर ये साध संगत जी सफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए आप सब में जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को प्रेरणा देनी है कि सत्संग में आना है, क्लास को अटेंड करना है, क्योंकि मात्र नाम लिखवाना और ये ज्ञान प्राप्त करने में यही जरूरी नहीं है। आपको थ्योरेटिकली ज्ञान भी होना चाहिए और उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए आगे आने वाले समय में सभी को जो क्लास में नहीं आते उनको प्रेरणा देनी है ताकि वो अच्छी बातें सीख सकें। यही तो काल की माया है जो सत्संग में नहीं आने देती है, जो सद्गुरु का दर्शन दीदार नहीं करने देती है, जो परमेश्वर की तरफ विमुख कर देती है। तो ऐसा जो इंसान है, चाहे वो ज्ञानवान भी है, तो उस ज्ञान लेने का कोई फायदा नहीं है। जो सद्गुरु की तरफ पीठ करके बैठा है और संसार की तरफ मुख करके बैठा है, तो इसलिए अनेकों परीक्षाएं होती हैं, उनको भी पास करना है और पूरी तैयारी के साथ साध संगत जी आने वाले समय में सबको प्रेरणा देनी है, एक दूसरे को प्रेरणा देनी है जो क्लास में नहीं आते हैं, क्योंकि हीरा सा जन्म एक कौड़ियों के भाव ना लुट जाए। इस जन्म में परमेश्वर की बंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारे जीवन का जो उद्देश्य है। तो साध संगत जी इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर और इस उम्मीद के साथ कि आप सब इन बातों को जो आज आपने सुनी, आज जो ज्ञान चर्चा सुनी, इसको घर जाकर फिर सुनेंगे और अपने जीवन में इनको अपनाने की कोशिश करेंगे। तो साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। जो बोलने में कोई त्रुटि हो गई, साध संगत जी आपके अंतर्बाह चारों तरफ इस विद्यमान परमेश्वर से बार बार क्षमा का याचक और सद्गुरु भगवान के नाम का जय घोष, जयकारा बोलो। सद्गुरु भगवान की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सद्गुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सद्गुरुदेव प्रताप सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सद्गुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सद्गुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी।